च 107 रिजाइन देना, उसने अभी कहा। ग्रुप के सदस्यों के चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि उनकी भयंकर चकाचौंध को प्राप्त करते हुए मानव केवल मुस्कुराया। यदि आपको कोई शिकायत है तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। मुझे बस अपनी काबिलियत साबित करनी है। यदि आप में से कोई है जो मेरे कॉलर को छू भी सकता है, तो मैं सकल राउंडर के पद से रिजाइन दे दूंगा और आपको एक उपहार भी दूंगा। उसने अपने इयरिंग पावर की ओर इशारा किया। ये इयरिंग्स हैं आर्यन द्वारा सीधे बनाया गया एक अवशेष जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं। मानव ने ग्रुप के सदस्यों की चमकती आंखों को देखा। तो अब क्या हम शुरू करें? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको पता है कि मानव क्या कर रहा है? प्रो भरत ने अरिहंत के सवाल पर अस्थायी रूप से अपना सिर हिलाया। इस निर्णय का ग्रुप के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने की बहुत अधिक संभावना थी। और फिर भी मानव नहीं, राउंडर मानव इसे करने पर जोर दिया। मुझे लगता है कि इसके दो कारण हैं। 2. ग्रुप सदस्यों के असंतोष को स्वयं पर केंद्रित करना है। यह शायद मास्टर कृतिका के विचार से बाहर था। और दूसरा, मुझे लगता है कि वह स्वयं ग्रुप के सदस्यों का परीक्षण करना चाहता है। प्रो भरत ने कंधा उचकाया। हालांकि ये केवल मेरा अनुमान है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। वैसे भी हमने पहले से ही उस पर दांव लगाने का फैसला नहीं कर लिया है। अरिहंत ने सिर हिलाया और अपनी जटिल टकटकी को वापस मानव की ओर कर दिया। मानव एक विस्तृत खुली जगह में खड़ा था। क्रोधित ग्रुप के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया, उनकी आंखें गर्व और आक्रोश से भर गईं। भले ही वे एक ढहते हुए ग्रुप के सदस्य हों, फिर भी उनमें अपना गौरव था। मैं पहले जाऊंगा कृपया। सुजान, क्लास, मैं एक जादूगर हूं। आगे बढ़ो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप तैयारी नहीं करने जा रहे हैं? मानव, जिसके हाथ उसके किनारों पर लटके हुए थे, उस समय बहुत रक्षाहीन लग रहा था। सुजान के लिए ऐसा सवाल पूछना स्वाभाविक था, लेकिन मानव की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। अगर मुझे लगता है कि आपका हमला धमकी दे रहा है, तो मैं करूंगा। कोड डॉट 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 फायरवॉल। ये एक बुनियादी 2 स्टार मंत्र था। हालांकि सुजान की खासियत फायर मैजिक थी। मानव नहीं चला। सटीक होने के लिए उसने अपनी भौहें भी नहीं हिलाई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने कुछ नहीं किया। फायरवॉल उनके पास पहुंचने से ठीक पहले मानव ने भी फायरवॉल फेंका। समान आकार, समान शक्ति। 2 फायरवॉल बीच हवा में टकराए, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जो जल्दी ही समाप्त हो गया। सुजान ने चुपचाप सिर उठाया। चैंटलेस मैजिक। वह कम से कम 5 स्टार जादूगर है। नहीं, वह शायद 6 स्टार जादूगर है। अगर ऐसा होता तो वह एक ढहते ग्रुप में राउंडर बनने के लिए एक उत्कृष्ट उम्मीदवार था। बल्कि 7 स्टार क्लब के दृष्टिकोण से वह एक प्रतिभा थी जिसे वे हासिल करना चाहेंगे, भले ही उन्हें भीख मांगनी पड़े। ग्रुप के सदस्य अब कृतिका के अपरंपरागत कदम को समझ गए। सुजान, क्या फायर मैजिक आपकी खासियत है? यह सही है। सुजान अवचेतन रूप से घबराहट से भर गया। उसने पहले जो आक्रोश महसूस किया था, उसकी जगह खौफ की भावना ने ले ली थी। आखिर यह एक 6 स्टार जादूगर था। मुझे अग्नि जादू की विशेषताएं बताओ। हाँ, यह विनाशकारी शक्ति है। सही। सबसे आम विशेषता यह है कि यह अन्य जादुई विशेषताओं की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी है। बेशक, इसका मतलब ये भी है कि इसे नियंत्रित करना अधिक कठिन है, लेकिन ये जोखिम के बावजूद स्पष्ट रूप से काफी आकर्षक है। सुजान ने सिर हिलाया। मानव के शब्द कुछ ऐसे थे जो फायर मैजिक के रास्ते पर चलने वाला हर जादूगर जानता था। वह फायर वॉल जो आपने अभी अभी मुझे दिखाया है उसमें पूर्णता की एक बहुत अच्छी डिग्री थी। आपने दिन रात अभ्यास किया होगा। धन्यवाद। सुजान का दिल तुरंत गर्व से भर गया। आखिरकार, ये एक 6 स्टार जादूगर था, उसने सोचा, जो सीधे उसकी प्रशंसा कर रहा था। सुजान को लगा जैसे उसकी कड़ी मेहनत मान्य हो गई थी। बेशक, अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। ऐसा लगा कि आप इसके आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रयास कर रहे हैं। शक्ति बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आखिरकार, एक पूर्ण आकार का फायर वॉल बनाने से इसकी शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। यह अत्यंत व्यवहारिक सलाह थी। कम से कम यह उस प्रकार की सलाह नहीं थी जिसे आप किसी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से भी सीख सकेंगे। मानव को पता था कि उन्हें जो चाहिए वह एक रूढ़िवादी शिक्षा नहीं थी। मुझे नहीं पता कि शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। छवि प्रशिक्षण पहले आता है।
एक जादूगर के लिए कल्पना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भूतकाल में कुछ दूर के भाव से सुजान को देखते हुए मानव ने अपना सिर हिला दिया। मेरे एक दोस्त के पूरे शरीर में भयानक जलन हो गई थी। जलन इतनी गंभीर थी कि वे जादू से भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते थे। उस घटना के बाद वह फायर से डरने लगा, लेकिन आखिरकार उसने उस पर काबू पा लिया और कड़ी मेहनत करने के बाद वह फायर मैजिक में सबसे शक्तिशाली अधिकारी बन गया। सुजान ने मानव की बात ध्यान से सुनी। मानव की आवाज, जो पहली बार में उदासीन लग रही थी, जंगल में एक नर्म हवा की तरह धीरे से उसके कानों पर टिकी हुई थी। जरा सोचिए, आखिरी बार उसे कब किसी ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। ये संभव था क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर से प्रचन्नता को महसूस किया था। बेशक ये एक चरम मामला था, लेकिन छवि के बारे में उस हद तक सोचना महत्वपूर्ण है। आज से आपको जोखिमों को ध्यान में रखते हुए फायर की एक ठोस छवि बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके शिक्षण के लिए धन्यवाद। CH-108 कृतिका का मंत्र बनना। अब वापस जाओ। 20 साल के उस युवक के इशारे पर सुजान ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया और पीछे हट गया। तभी बगल में बैठे एक सदस्य ने उनके पास आकर उसका पक्ष लिया। वह क्या था? क्या तुमने चिल्लाकर नहीं कहा था कि तुम उसे उसके स्थान पर रखोगे? नहीं, मैंने यही करने की योजना बनाई। वह कितना मजबूत है। फुसफुसाहट से पहले सुजान ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानता। नहीं, वह एक 6 स्टार जादूगर होना चाहिए। वह भी एक प्रतिभा है जिसकी हमारे ग्रुप को सख्त जरूरत थी। क्या आपने अपना अभिमान खो दिया और अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया? ग्रुप का सदस्य व्यंग्यात्मक हो रहा था, लेकिन सुजान ने फिर भी अपना सिर हिला दिया। ये वह नहीं है, लेकिन मैं इसे समझा नहीं सकता। आपको उनकी शिक्षा के लिए भी पूछना चाहिए। राउंडर मानव आपकी मदद करेगा। ओह यार, वह उसे पहले से ही राउंडर कह रहे थे। ग्रुप का सदस्य थोड़ा भौचक्का रह गया। बेकार आदमी, मैं अलग हूँ। वह आदमी कितना भी कमाल का जादूगर क्यों ना हो, मैं उसके सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। तुम यहाँ रुको और देखो कि मैं किस तरह उस सकल राउंडर के चेहरे को खराब करता हूँ। हंसते हुए वह मुड़ा और मानव की ओर चल पड़ा। सुजान बस हाथ जोड़कर देखता रहा। कुछ समय बाद ... मानव हमारे ग्रुप का खजाना है। सुजान ने उसे एक दबी हुई अभिव्यक्ति के साथ देखा, लेकिन सदस्य ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह मानव को एक बंद मुट्ठी और प्रशंसा से भरी अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था। आज के लिए इतना ही। ग्रुप के उन सदस्यों के लिए जिन्हें अभी भी सलाह की आवश्यकता है, मैं कल भी यहाँ रहूंगा। मानव की बातों से कुछ लोगों को निराशा हुई। एक दिन भी नहीं बीता था, लेकिन उनके भाव स्पष्ट रूप से भिन्न थे। उनमें से ज्यादातर मानव को सम्मान की नजर से देख रहे थे। जबरदस्त कौशल वाला एक जादूगर। उन्होंने मेरी खामियों को ठीक से पहचाना और मुझे बताया कि उन्हें कैसे दूर करना है। उनकी बातों को समझना बहुत आसान है। अनोखा। उस उम्र में एक 6 स्टार जादूगर में एक भयानक प्रतिभा होना चाहिए। यह सभी जीनियस के लिए सही नहीं था, लेकिन उनमें से ज्यादातर को दूसरों को पढ़ाने में परेशानी होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे आमतौर पर आम लोगों के नजरिए को नहीं समझ पाते थे। लेकिन मानव अलग था। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को ग्रुप के सदस्यों के दृष्टिकोण से समायोजित किया, उपमाओं और विवरणों को समझना आसान बनाया और उन्हें प्रशिक्षित करने के सीधे तरीके सिखाए। एक जादूगर के लिए समयोचित सलाह एक ऐसा खजाना था जिसे सोने में भी नहीं मापा जा सकता था। एक दिन बीत चुका था, लेकिन क्योंकि वे जादूगर थे जो जादू के रास्ते पर चलते थे, जिस तरह से उन्होंने मानव को देखा, वह बहुत बदल गया। मानव एक गोबलिन है। उसके कान गोल हैं। वह इसे जादू से छुपा सकते हैं। या वह एक शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता था। लेकिन मानव ने इस नहीं किया। अब जब आप कहते हैं कि द गोल्डन नितिका ग्रुप के मास्टर बिना किसी झुर्रियों के एक युवा व्यक्ति की तरह दिखते हैं। ग्रुप के सदस्यों की गर्म निगाहों के बीच मानव कृतिका के घर लौट आया। फिर उसने कृतिका से बात की जो उसे एक गूंगी अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था। मैं उन्हें पढ़ाने के लिए 3 महीने का निवेश करने जा रहा हूँ। न केवल ग्रुप के सदस्य, बल्कि मास्टर कृतिका, प्रो भरत और अरिहंत। क्या 3 महीने की समय सीमा का कोई कारण है? उस समय मैं अपने आसपास के मध्यम और छोटे आकार के ग्रुप के साथ एक दोस्ताना लड़ाई करना चाहूंगा। एक दोस्ताना मैच। कृतिका चिंतित दिखाई दी। यदि यह उनके पास छोटे और मध्यम आकार के ग्रुप होते, तो व्हाइट रिंग टावर में सबसे अधिक शक्तिशाली जादूगर होते। एक रेलिक बैटल नहीं।
वे पहले से ही 7 स्टार क्लब में शामिल हो चुके हैं। संक्षेप में, वे अब हमारे अधीनस्थ ग्रुप के मास्टर हैं। विचार यह है कि आपसी आदान प्रदान के लिए एक दोस्ताना मैच आयोजित किया जाएगा, लेकिन सटीक होने के लिए, यह मानव नाम का एक व्यक्ति था, न कि 7 स्टार क्लब जिसने आसपास के ग्रुप को वशीभूत कर लिया था, लेकिन इसे इंगित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर कृतिका भाग नहीं ले सकती थी, इसलिए प्रो भरत और अरिहंत के कौशल में सुधार करने की आवश्यकता होगी। हम इस दोस्ताना मैच को गंवाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या यह सिर्फ एक दोस्ताना मैच नहीं है? यह अरिहंत ही था जिसने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ यह सवाल पूछा था। चूंकि उन्हें इस तरह के कार्य का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वे हार के परिणामों की भविष्यवाणी आसानी से नहीं कर सकते थे। भले ही वे इसे सतह पर नहीं दिखाते हैं, वे असंतुष्ट होंगे। वे जानना चाहेंगे कि जो उनसे कमजोर हैं वे उनसे ऊपर क्यों हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो ऐसे विचारों से छुटकारा पाना आसान नहीं होता है। उन्हें पहले ही उभरने से रोकना बेहतर है। बेशक वे मानव के सामने इसे स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन मानव हमेशा ग्रुप में नहीं रह सकता है। उसे किसी समय खुद को मजबूत करने के लिए 7 स्टार क्लब के मुख्यालय को छोड़ना होगा, और ये ऐसी समस्याएं थी जिसका तुरंत हल नहीं किया जा सकता था। फिर 7 स्टार क्लब में छोटे और मध्यम स्टार के जादूगर ग्रुप के मास्टर होंगे, और ऐसा करने के लिए उनके लिए ऊपर और नीचे के बीच के संबंध को स्पष्ट करना आवश्यक था। बलपूर्वक ऐसा करना संभव नहीं है। हमें एक संपूर्ण जीत की जरूरत है, यहां तक कि यह भारी है। उन कठोर शब्दों के बाद रूम में खामोशी छा गई। प्रो भरत और अरिहंत चिंतित दिखे। मुझे नहीं लगता कि मेरे मौजूदा कौशल के साथ यह आसान होगा। सटीक होना, यह असंभव है। लेकिन अभी इसकी चिंता न करें। जब तक आप मेरी सलाह का पालन करेंगे तब तक आप जीतेंगे। बेशक। मानव मुस्कुराया। ये बहुत दर्दनाक होगा। यहाँ तक कि नरक शब्द भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। CH-109 मानव से मंत्र सीखना। मानव ने कहा। विशेष रूप से अरिहंत, आप बेहतर करेंगे, मुझे उम्मीद है। आप तैयार रहें। ऐसा लगता है कि आप अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं, जिसको मैं इजाजत नहीं दे सकता। प्रो भरत। जिस क्षण उसने मानव की मुस्कान देखी, अरिहंत के रोंगटे खड़े हो गए। वह जिस अगले व्यक्ति की ओर मुड़ा वह कृतिका थी। मास्टर कृतिका, क्या आप एक पल के लिए मेरे पीछे आ सकते हैं? आहा! मानव कृतिका को घर से बाहर ले गया और जल्द ही जंगल के केंद्र में आ गया। फिर उसने मुड़कर कृतिका की ओर देखा, जो उसके चेहरे पर उत्सुकता से उसे घूर रही थी। उस समय कृतिका ने महसूस किया कि मानव उसे जादू सिखाने जा रहा था। मेरे पापा भी मुझे ठीक से नहीं पढ़ा पाए। कृतिका एक इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन अंदर से वह एक ड्रैगन की तरह थी। और ड्रैगन ने जिस जादू का इस्तेमाल किया वह इंसानों से बहुत अलग था। यहां तक कि एक सकल मास्टर आदर्श भी उसे ठीक से पढ़ाने में सक्षम नहीं था। मानव जानता था कि कृतिका आदि ड्रैगन थी। क्या उसने सोचा कि वह उसे जादू सिखा सकता है? हालांकि कृतिका को संदेह था, लेकिन वह कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जो ड्रैगन के बारे में इतना जानता हो जितना मानव जानता था। उसने पहले मानव की बातें सुनने का फैसला किया। एनर्जी बॉल। सबसे बुनियादी मंत्र। ऊर्जा का एक नीला सा गोल पिंड उसके हाथ के ऊपर तैरने लगा। मानव ने एनर्जी बॉल पर नजरें गड़ा दी। ये जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनने जैसा था जो फिट नहीं होते हो। मानव ने महसूस किया कि कृतिका पहले से ही जादू जैसे प्रयोग के आदी थे। ऐसा लगता है कि मास्टर ने मन में रूम बनाया है। हाँ, इसके बिना हम इस जादू का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। जादू टोना करने के लिए उसने इसे जबरन बनवाया था। उस समय उसके पास कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि ड्रैगन के शरीर कैसे बने, ये बहुत अक्षम था। मूल रूप से ड्रैगन जानता था कि जन्म से मन को कैसे संभालना है। खैर, वह आधी ड्रैगन थी। ड्रैगन को शक्ति अपने शरीर में जमा करने की आवश्यकता है। आप मन के चारों ओर नियंत्रण ले सकते हैं। जब तक यह एक विशेष स्थान है, आप मनुष्यों की तुलना में अधिक कुशलता से लड़ सकते हैं। विशेष स्थान, जहां मन का वितरण बेहद कम है। भूमि की तरह जो पहले से ही मर चुका हो। क्या मास्टर कृतिका, तुमने कभी मन की थकावट का अनुभव किया है? नहीं, कभी नहीं। आपको आज इसका अनुभव करना होगा। अभी अपने मन के रूम में सभी शक्तियों का उपयोग करें।
आप मन को इसके माध्यम से मुक्त कर सकते हैं। कृतिका शर्मिंदा दिखाई दी। क्या यहाँ कोई समस्या है? मुझे नहीं पता कि मैं अपनी त्वचा के माध्यम से अपने मन को कैसे मुक्त करूं। मानव एक पल के लिए अवाक रह गया। कृतिका ने अभी घोषणा की थी कि वह नहीं जानती थी कि जादूगर बनने से पहले सीखने वाली पहली चीजों में से एक को कैसे करना है। तो हमें थोड़ी मूर्खतापूर्ण पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। मंत्र जपना शुरू करो, पर समाप्त मत करो। मन बच जाएगा लेकिन जादू नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कृतिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जबकि मानव चुपचाप किनारे से देखता रहा। लगभग 30 मिनट बाद जब उसका मन समाप्त हो गया, कृतिका ने सांस के लिए हौंफते हुए कहा, बस। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह हौंफ रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थकी चुकी थी। सटीक होने के लिए, कृतिका का शरीर भ्रम में था कि यह मुश्किल था। ये भी उनके मन के रूम का साइड इफेक्ट था। मानव ने दिलचस्पी से देखा। उसने सोचा कि ड्रैगन की ताकत को पूरी तरह से पचाने के बाद कृतिका कितना मजबूत हो जाएगी। चारों ओर मुड़कर बैठ जाओ। हाँ, कृतिका बैठ गई और मानव ने उसके अंदर देखने के लिए अपनी हथेली उसकी पीठ पर रख दी। वहां उन्हें छोटे से कोने में मन का रूम जैसा कुछ मिला। हालांकि ये इंसानों में पाए जाने वाले मन के रूम से कमजोर और छोटा था। कृतिका 6 स्टार जादूगर है। शायद वह किसी और की तुलना में इस स्तर तक तेजी से पहुंचने में सक्षम थी, लेकिन इस तरह से महामहिम बनना असंभव है। कृतिका ने मानव से बात की। बात मत करो, बस सुनो। मास्टर कृतिका, अब से मैं उस अधूरे मन के रूम को नष्ट करने जा रहा हूं जिसे आपने अपने शरीर में बनाया है। आपको अपने शरीर में मन की थोड़ी सी मात्रा को रोकना होगा जो विनाश को रोकने की कोशिश करेगी। कृतिका ने सिर हिलाया। मानव ने तुरंत जादुई शक्ति को उसमें इंजेक्ट कर दिया। इसने फ्रोजन रिवर की ठंडक को धोया। कृतिका अनैच्छिक रूप से कांप गई। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के ऊपर जमा देने वाला ठंडा पानी डाला जा रहा हो। फिर भी उसने मानव के निर्देशों का पालन किया। ठंड के बावजूद उसने उस मन पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ा जो उसे रोकना चाहता था जो वह कर रहा था। उसके प्रयासों की बदौलत ठंडी शक्ति बिना किसी रोक टोक के उसके मन रूम में पहुंच गई, और मन रूम एक पल में जम गया। ये यहां से थोड़ा चोट पहुंचाएगा, लेकिन आपको इसे सहन करने की आवश्यकता है। कृतिका घुराए और मानव ने भौहें चढ़ा ली। यह मेरी अपेक्षा से अधिक गहरा है। मुझे इसे धीरे धीरे शेव करना होगा। अगर उसने इसे जल्दबाजी में करने की कोशिश की तो इससे कृतिका के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये कहानी का अंत होगा। इसलिए मानव ने धीरे धीरे और सावधानी से मनरूम को बनाया। हर बार जब कोई टुकड़ा निकाला जाता था तो कृतिका फड़फड़ा उठती थी, लेकिन वह इसे सबसे बेहतर तरीके से ले रही थी। हालांकि ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। शुरुआत में उस घुरघुराहट के बाद उसने एक भी आवाज नहीं की। और 30 मिनट बीत गए। अंत में मानव वापस चले गए और अपना पसीना पोंछ लिया, जबकि कृतिका थक कर गिर गई। ये खत्म हो गया है। 110 अरिहंत से युद्ध। आज के लिए कृतिका की आंखों में थोड़ा डर था। हालांकि एक ग्रुप मास्टर की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ चीजें झेलनी पड़ी। मानव ने अपने विचारों से अनभिज्ञ शांत स्वर में बात की। कम से कम हमें इसे 1 महीने तक जारी रखना होगा। दिन में एक बार, हर दिन। मास्टर कृतिका, कृपया मेरी देखभाल करें। कृतिका निराशा में गिर गई, यह महसूस करते हुए कि मानव का चेहरा उस समय एक शैतान की तरह लग रहा था। कृतिका के बाद मानव ने जो अगला निर्देश दिया वह अरिहंत था। जब वह घर लौटी तो कृतिका की आंखों में सुस्त और बेजान नजर को याद करते हुए उसने मानव को आशंका के साथ देखा। अरिहंत की चिंता पर ध्यान दिए बिना मानव ने पूछा, आपकी मार्शल आर्ट का नाम क्या है? इसे ब्लैक किंग बॉक्सिंग कहा जाता है। यह एक पेचीदा नाम था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मार्शल आर्ट के अभ्यासी अपने तकनीकी नामों में किंग का प्रयोग क्यों पसंद करते हैं। यदि वे स्टीरियोटाइप से हट गए तो उन्हें यकीन था कि वे कुछ बेहतर लगने वाले नामों के साथ आने में सक्षम होंगे। मैजिक वॉरियर किंग कबीर को याद करते हुए मानव ने अपना सिर हिला दिया। पहले चलो, ताकि मैं आपके कौशल को जान सकूं। अरिहंत ने कड़े भाव के साथ सिर हिलाया। उन्होंने मानव को वापस गांव में पढ़ाते हुए देखा था। बेशक, जो लोग असंतुष्ट थे, उनमें कुछ जादुई योद्धा भी थे।
उन्होंने अत्यधिक दृढ़ निश्चय के साथ मानव पर हमला किया था, लेकिन वे उसके कॉलर को छूने में भी कामयाब नहीं हुए थे। अरिहंत को तब पता चला था, उनसे पहले का ये युवक न केवल प्रतिभा का जादूगर था, बल्कि प्रथम श्रेणी का जादुई योद्धा भी था। कम से कम वह एक ऐसा विरोधी था जिसे अरिहंत के पास कोई गारंटी नहीं थी कि वह हरा सकता था। अरिहंत ने जल्दी से दूरी कम कर ली, उसकी मुट्ठी मानव के चेहरे की ओर बढ़ गई। मानव ने अपना सिर घुमाकर हमले को टाल दिया। तेज, ये एक भीषण हमला था। यदि उतरा होता तो अवश्य ही उसका मुख विकृत हो जाता। जब वह उसका हमला कनेक्ट करने में विफल रहा तो अरिहंत निराश नहीं हुआ, इसके बजाय उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे हटा लिया और अपने बाएं हाथ से मानव के पेट पर हमला किया। अरिहंत जानता था कि क्योंकि वह इतना करीब था, इस तरह का हमला उसके प्रतिद्वंदी के अंधे स्थान पर होगा। हालांकि मानव ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली, जैसे कि वह हमले की उम्मीद कर रहा था। उसे कैसे पता चला? नहीं, उसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अरिहंत ने अपने शरीर को मरोड़ा और मोटे तौर पर अपना हाथ मुक्त कर दिया और घूर्णी बल का उपयोग करते हुए वह मुड़ा और एक लात मारी। हालांकि इसे ब्लैक किंग बॉक्सिंग कहा जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसमें केवल मुक्का मारने की तकनीक शामिल थी, बल्कि इस समय हमला करने के लिए कोई भी अपने पैरों, घुटनों, कोहानी, हाथों और यहां तक कि अपने माथे का भी इस्तेमाल करता था। इसे फिर से ब्लॉक कर दिया गया। मानव ने सिर्फ एक हाथ से अरिहंत के हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की थी। अगर यह उतरा होता तो वह एक बार में लड़ाई खत्म करने में सक्षम होता। उसने अपने दांत भींच लिए और अपना पैर पीछे खींच लिया। मानव ने उसका पीछा नहीं किया और उसी स्थान पर खड़ा रहा। मुझे आपके कौशल को समझने की जरूरत है। मानव ने उसे यही बताया था और यही वह अभी प्रदर्शित कर रहा था। अभी उसके लिए कदम उठाने का समय नहीं था। इसके बजाय अरिहंत के लिए मानव को दिखाने का समय था कि उसका ब्लैक किंग बॉक्सिंग किस प्रकार की मार्शल आर्ट है। एक बार फिर अरिहंत ने आगे बढ़कर मुक्कों की झड़ी लगा दी। मानव ने इन सभी हमलों को केवल न्यूनतम चाल से टाला और उन हमलों को रोक दिया जिन्हें वह टाल नहीं सकता था। यह निराश करने वाला है। वास्तव में उन्हें ऐसा ही लगा। जाहिर है वह पहली बार मानव से लड़ रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा था जिसने उसकी सभी ताकत और कमजोरियों की सावधानीपूर्वक जांच की थी। उसने कितना भी हमला किया हो, ऐसा नहीं लगता था कि वह कोई नुकसान कर पाएगा। ये एक चट्टान पर मुक्का मारने जैसा है। अरिहंत ने लगभग पूरे 1 मिनट तक अपने हमले जारी रखे। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वह थोड़ा हौंफ रहा था। बस काफी है। अरिहंत ने अपने हमले बंद कर दिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक हिट भी नहीं कर पाएंगे। मानव ने बोलने से पहले अरिहंत के आक्रोश और शर्म की अभिव्यक्ति को देखा। ऑन अरिहंत, आपके पास द्वितीय श्रेणी के जादू योद्धा या उससे नीचे का कौशल है। अरिहंत ध्रुव की तुलना में बहुत कमजोर था, जिसे चोटी के द्वितीय श्रेणी के जादू योद्धा के रूप में माना जा सकता था। हालांकि यह स्तर काफी प्रभावशाली था, ये एक ग्रुप के एक कार्यकारी के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे कम से कम वह बनने में सक्षम होना चाहिए जिसने केवल पासिंग में मार्शल आर्ट सीखा। अरिहंत ने अपने होंठ को इस हद तक काटा कि वह लाल हो गया। मानव उसके पास गया और उसे कंधे पर थपथपाया। इससे आपका गौरव आहत हुआ। हाँ, ये अच्छी बात है। अरिहंत, इस समय जो नाराजगी आप महसूस कर रहे हैं, उसे कभी न भूलें। जादू की राह पर चलने वालों के लिए गर्व बहुत जरूरी है। हो सकता है दूसरे लोग न समझें, लेकिन कभी कभी आपको उस गौरव की रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियां जहां आपको अपने जीवन के सामने अपना गौरव रखना होगा। सही बात है। कल्पना करना इतना कठिन नहीं है। आप 7 स्टार क्लब के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। विवरण भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में संकल्प समान है।